जिस तरह उर्दू में मुहावरे होते हैं, फिर उनका अल्फाजों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हिंदी में कहावत होती है और उनका वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। इनका हिंदी और उर्दू में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कहावत और मुहावरे बनेगा। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए इनका भी एक बहुत अहम रोल होता है। अगर हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल हमें आना चाहिए। इससे जब हम इस्तेमाल करके बोलेंगे तो सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है उसके ऊपर हमारा रौब पड़ेगा, हमारा असर पड़ेगा। तो आज हम इन्हीं इडियम्स एंड फ्रेजेस में 5 की बात करने वाले हैं। तो जिसमें से नंबर 1 है ऑल इन ऑल, यानी सर्वे सर्वा। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। माई फादर इज ऑल इन माई हाउस, यानी मेरे पिताजी मेरे घर में सर्वे सर्वा हैं। सर्वे सर्वा उन्हें कहते हैं जिनके फैसले को चैलेंज करना आसान ना हो, बदलना आसान ना हो, और जिन्हें सब माने। तो ये ऑल इन ऑल का एग्जाम्पल रहा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पर, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी बेतरतीब, बेतुका, बिखरा हुआ। इस तरीके से इसका माने आता है। जैसे अब इसकी मिसाल देख लें। योर चिल्ड्रन केम इनटू माई रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी तुम्हारे बच्चे मेरे घर में आए और उन्होंने मेरी किताब को इधर उधर फेंक दिया, बेतरतीब से इधर उधर फेंक दिया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया हो। नंबर 3, एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना। अब इसकी मिसाल भी समझ लें हम कि माई टीचर वॉज एंग्री बट माई रॉन्ग आंसर एडेड फ्यूल इन फायर। मेरे टीचर गुस्सा में थे, मेरे उस्ताद गुस्से में थे, मगर मेरे गलत जवाबों ने बिल्कुल आग में घी डालने का काम किया। तो इस तरीके का सेंटेंस का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। और हम अपनी बातों में भी अक्सर कहते हैं कि आग में घी मत डालो, बात को मत बढ़ाओ। तो अगर हम इनसे इंग्लिश में कहना चाहें तो हम कहेंगे डोंट ऐड फ्यूल टू फायर, यू डोंट ऐड फ्यूल टू फायर। मैंने जिस हिसाब से हम कहना चाहें, सामने वाला जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा उसका हम इस्तेमाल करके ये बात कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले फैरसल की तरफ। तो अगला फैरसल है एन एप्पल ऑफ वन साई, यानी आंख का तारा। इसका इस्तेमाल मैं एग्जाम्पल में करके बता दूं। आई एम एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आई, मैं अपनी माँ की आंख का तारा हूँ। अक्सर जब किसी की एक बेटे या बेटी होते हैं या कोई एक ही होता है, तो ऐसे में इस तरह के मुहावरे का हम इस्तेमाल आइडियम्स और फ्रेजेस का करते हैं। नंबर 5, एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। इस तरह की ये बातें होती हैं। अब इसकी हम मिसाल भी समझ लें। पीपुल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी लोग उन पर भरोसा नहीं करते जो अपना मतलब निकालना जानते हैं या जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं। और जाहिर है ये ऐसा ही होता है कि जो मतलबी होता है लोग उस पर भरोसा नहीं करते। तो ऐसी जगह पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो मतलबी हो तो हम कहेंगे कि डोंट बी एन एक्स टू ग्राइंड, कि मतलबी मत हो, मतलबी मत बनो, अपना उल्लू सीधा मत करो। तो ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने बता दिया गया है। उम्मीद है आपकी इंग्लिश को मजबूत करने में ये मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।